Hey guys, so welcome to another one of our session and today is our lower body day. तो कल अपना अपर बॉडी हुआ था तो आज लोअर बॉडी. तो लोअर बॉडी में यूजुअली बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये और लेग्स की एक्सरसाइज होती है. तो अपना एम है कि बाइसेप ट्राइसेप काफ़ी अच्छे ट्रेन हो दिस ईयर. तो बाइसेप ट्राइसेप से हम लोग चालू करेंगे और उसके बाद जाएंगे लेग वर्कआउट करने. ऐसा क्यों है, लास्ट सेशन में मैंने बताया था, बहुत बार बताया एंड आई वोंट टॉक. तो ये बेसिकली आज वही 3 एक्सरसाइज करनी है एंड बाइसेप्स और ट्राइसेप्स तो है सुपर सेट में कर रहा हूँ तो मेरा टाइम भी बच जाएगा उतना. देखते हैं आज हेवी जा पाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो विल जस्ट like ignore that and go and concentrate on the reps. So yeah, we'll start with our exercise. तो अपना बाइसेप्स ट्राइसेप्स हो गया है. वी विल मूव ऑन टू लेग प्रेस और इसके बाद ये मशीन पे आके लेग कंप्लीट कर देंगे. कास लेग प्रेस के साथ में ही करेंगे. मे बी वील गो हैवी टुडे, आई डोंट केयर. कैफीन लिया है, अभी इफेक्ट करना चालू हो गया. मैं इंट्रा वर्कआउट लेता हूँ, प्री वर्कआउट नहीं लेता हूँ कैफीन. बट ये और आप बहुत बार मुझे लोग पूछते हैं कि भाई इतना कम वॉल्यूम में कैसे वर्कआउट करते हो. तो मैं समझा के थक गया हूँ कि पहले कम वॉल्यूम से चालू करो, उसके बाद हायर वॉल्यूम पे जाओ. अगर कम वॉल्यूम पे आपको मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज अगर कर रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग वेयर यू वांट टू गो, जो रिजल्ट है वो आपको नहीं मिल रहा है और रिजल्ट आपको 1 या 2 महीने में नहीं दिखेगा. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, 1 साल के बाद समझेगा. बट यूजुअली मतलब हु आर रियली गुड एट वर्कआउट्स दे नो कि लो वॉल्यूम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो लो वॉल्यूम से क्यों चालू करना है. मेरा बेसिक मानना है कि 2 एक्सरसाइज बैक के लिए, 1 या फिर 2 एक्सरसाइज चेस्ट के लिए अगर टाइम और एनर्जी परमिट करती है तो देन 2 एक्सरसाइज उसके लिए. ट्राइसेप्स के लिए मिनिमम 1 चल सकती है, बट इफ़ यू आर डूइंग 2 इट्स रियली गुड, क्योंकि ओवरऑल राउंडेड अप डेवलपमेंट हो जाएगी. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. तो ट्राइसेप्स के लिए 1 या फिर 2 नहीं जम रहे, 1 इज़ मोर देन सफिशिएंट. बाइसेप के लिए 1 काफ़ी है फेलियर तक. सारे एक्सरसाइज में जो बोल रहा हूँ फेलियर तक. और फिर बचा रहा शोल्डर्स के लिए, तो शोल्डर के लिए हर एक हेड के लिए 1. बट अगर बेंच प्रेस वगैरह कर रहे हो, चेस्ट की हेवी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, देन आई डोंट थिंक यू नीड फ्रंट डेल्ट के लिए. तो साइड डेल्ट्स और रेयर डेल्ट्स के लिए 1 एक्सरसाइज हो जाती है. फिर बचा रहा लेग्स का, बराबर. अपर बॉडी का तो हो गया. तो लेग्स में देखो, लेग हैज़ मैसिव साइज ऑफ मसल्स, बहुत बड़े मसल्स होते हैं. तो उसमें क्या करना है, तो आप बोलोगे 10 एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज, नहीं, यू डोंट नीड दैट मच. तो मिनिमम 3 एक्सरसाइज, मतलब सिंपल अगर आपको वर्कआउट प्लान बनाना है तो मिनिमम 3 एक्सरसाइज, 1 कंपाउंड मूवमेंट, 2 अपने आइसोलेशन मूवमेंट्स. तो इतना सब अगर करोगे इट विल बी मोर देन सफिशिएंट आपके लेग्स के लिए. पर अगर आप ये सारी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी रखोगे, जैसे 90% ऑफ लोग करते हैं जिम में, वैसे करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट्स. थोड़े से न्यूबी गेन्स, 50% न्यूबी गेन्स मिल जाएंगे, बट उसके बाद आप स्टॉप हो जाओगे. क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है. सेट्स आपके 3, 4 या 5 ये रेंज में रहेंगे. तो अगर इंटेंसिटी आपकी लो रहेगी, यू डोंट गो टू फेलियर, आप 15 गिन के छोड़ रहे हो, आई डोंट थिंक कि आप कुछ बड़े बना पाओगे.
क्योंकि मेरा अगर देखा जाओगे तो आई गेट शोर, मैं ये भी वर्कआउट मुझे हाई वॉल्यूम लगता है बट आई स्टिल डू, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं एक एक्सरसाइज भी कम कर दिया देन आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, इसलिए मैं इसमें और कुछ चेंजेस नहीं करता। एंड यह इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी है, और इंटेंसिटी अगर ज़्यादा नहीं रहेगी आपका जो मसल स्टिमुलस जो मिलना चाहिए हर एक एक्सरसाइज पे वो नहीं मिलेगा। ये क्यों मैं बता रहा हूँ मालूम है, क्योंकि कल एक बंदा मुझे पूछ रहा था कि भाई ट्रेनर ने मुझे 12 तरह के एक्सरसाइज दिए हैं पुश पुल लेग्स में, 12 एक्सरसाइज कैसे करूँ? तो 4-5 बैक के लिए, 3-4 मतलब जो कुछ भी बचे हैं सबके लिए 3 या 4 या 5 ऐसे इसमें दिए थे। आई वॉज लाइक वाई इज ही गिविंग यू सो मैनी एक्सरसाइजेस? तो उसको भी वही लगा था, तो उसने ट्रेनर से पूछ लिया। वो बोलते हैं यार तू पागल है, तुझे कुछ मालूम नहीं है, दिस इज़ नॉट द वे टू गो। देखो वर्कआउट करना है एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग स्टिमुलस। अगर मसल बिल्डिंग है तो स्टिमुलस, मसल्स को सिर्फ स्टिमुलस चाहिए, मसल बिल्डिंग स्टिमुलस। तो एक तो वो आप हायर रेप्स पे अगर जा रहे हो यू डोंट नीड दैट मच। अगर नेचुरल हो देन यू डेफिनेटली डोंट नीड दैट मच। हाँ शायद से एनहांस्ड रहोगे तो इट्स बेटर टू बी एफिशिएंट विथ वॉट एवर यू आर टेकिंग, राइट? तो ये मे बी वो सिचुएशन में वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट 10 to 12 एक्सरसाइज बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक सेशन में परफॉर्म करना। लोग मोस्टली 1 to 1.5 आवर ही दे सकते हैं जिम में, 2-2, 3-3 घंटा लोग बैठे नहीं रह सकते। तो 10 एक्सरसाइज इज, अगर आपको ट्रेनर बता रहा है मेक श्योर कि आप थोड़ी सी रिसर्च करें उस पर, क्योंकि ट्रेनर, मुझे इंडिया के एक भी ट्रेनर पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा पागल होते हैं। उनको ऐसे ही मतलब 10-15 हज़ार मिल जाते हैं शायद से, आई डोंट नो कितना पगार है, तो वो आके बैठ जाते हैं। एंड आई जस्ट डोंट ट्रस्ट दैम। मेजॉरिटी ऐसे उनके पास सर्टिफिकेशन रहते हैं पर अक्ल नहीं रहती, तो मैं आई जस्ट डोंट ट्रस्ट। इट्स बेटर टू स्टडी ऑन योर ओन, और प्रॉपर स्टडी करो, कोई भी रैंडम सूडो साइंस वगैरह लेके मत आना, प्रॉपर स्टडी, क्योंकि आपकी बॉडी है तो आपको ही उसको ये करना है। तो हाँ, तो मुझे उतनी ज़रूरत है नहीं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ फॉर्म वॉर्म गलत हुआ रहेगा, आई लिसन टू देम, आई थिंक अबाउट इट, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई देखते उसके स्टाइल में करके देखते, अगर हुआ प्रॉपर स्टिमुलस हुआ देन वेल एंड गुड, अगर नहीं तो देन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, क्योंकि यस आई नो मोर देन। तो हाँ वैसे होता है। तो ट्रेनिंग वाले में ना इट्स नॉट दैट मच डिपेंडेंट, लाइक आपको 10-12 एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, 5 से 6 एक्सरसाइज में आपका पूरा सेशन ख़त्म हो जाएगा। पर हर एक एक्सरसाइज आपको फेलियर पे लेके जानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट 1-2 सेट्स मोर देन सफिशिएंट। तो 1 या 2 सेट करने की कोशिश करो, बहुत हो जाता है। अब जब तक आप एक मसल ग्रुप 2 बार ट्रेन कर रहे हो वीकली, तो यू आर ऑप्टिमली ट्रेनिंग। तो अगर कोई ऐसा बंदा आके आपको बता रहा है कि डू दिस डू दैट, डोंट डू दैट, स्टडी करो। बॉडी बिल्डिंग जो है साइंस, बॉडी बिल्डिंग की साइंस है ना, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं अगर देखा जाए तो। मसल बिल्डिंग तो बॉडी बिल्डिंग नहीं, मसल बिल्डिंग इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू, लाइक लिटरली सिंपलेस्ट। यस इट्स हार्डर बट सिंपल। तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं ताकि लोग उनका सुने और उनको लाइक पीटी वगैरह ले, उसके वजह से करते हैं, और उसके वजह से मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत फैल जाती है। आई रियली डोंट, आई हेट सच थिंग्स, बट या डू योर ओन रिसर्च, इट्स रियली सिंपल। आप लाइक इतना आपके पास लाइक मटेरियल है, लाइक इंटरनेट एक्सेस है आपके पास, यू कैन डू दैट, इट्स वेरी इजी, not easy, it's very simple, you can find whatever you want to do। और legit अच्छे लोग हैं इंटरनेट पे, you can find them and you can research from them, you can like knowledge आप उससे गेन कर सकते हो। it's really simple, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं 2-3 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, I have never needed a trainer, not
एटलीस्ट ये 3 साल में। और उसके पहले भी मैं वर्कआउट करता था, लाइक लॉकडाउन के पहले, तभी भी मैंने कभी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं ली, क्योंकि मैं खुद से ही वर्कआउट करना मुझे पसंद है। आई डोंट लाइक एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी डिस्टर्बेंस। और क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने लाइक लिया था ट्रेनिंग, तो तभी उसने जो बताया था और अभी मुझे जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ कि उसको कुछ नॉलेज नहीं थी। ही वॉज जस्ट स्क्रोइंग अराउंड एंड आई वेस्टेड माई मनी। तो डोंट बी अ फूल लाइक मी, लाइक मैं तभी छोटा था बस। तो दैट्स प्रीटी मच इट ऑन अबाउट वर्कआउट वॉल्यूम। मतलब ज़्यादा वॉल्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू डूइंग इनफ स्टिमुलस विथ वॉट एवर एक्सरसाइज यू आर डूइंग राइट नाउ। 10-15 एक्सरसाइज आर like way too much, way too much. तो we will go on legs. सो दैट्स प्रीटी मच इट। तो अपना वर्कआउट कंप्लीट हो गया। दिस वाज माय लास्ट सेट। गर्मी से बहुत थकान होती है। हाँ, अभी और 2 महीने बाकी है साला समर सीज़न ख़त्म होने में। आई डोंट नो कैसे होगा, बट है बॉडी अडेप्ट कर लेगी। तो यस, एनीवे आज के लिए बस इतना ही, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। तो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।